हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न कॉमर्स विद एसके। ब्रांच अकाउंट्स का ये हमारा 8th लेक्चर है और आज इस लेक्चर में हम एक सम सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें ब्रांच अकाउंट दिया गया है, तो उससे अब हमें प्रिपेयर करना है ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है। हमें ब्रांच अकाउंट दे दिया गया है, ठीक है। तो ऐसे समझो वो एग्जाम में काफी बार आ चुके हैं और आगे भी पॉसिबिलिटी है आने की। ओके, तो इसके पहले वाले लेक्चर्स में मैंने डिपेंडेंट ब्रांच के बहुत सारे सम्स करवाए हुए हैं। तो उसमें एक तो कैश वाला था, कैश वाला भी करवाया हुआ है, कैश एंड क्रेडिट वाला करवाया है एंड इनवॉइस प्राइस वाला। तो ये सारे सम जो है वो मैंने करवाए हुए हैं, आप उसे देख सकते हैं। और तो चलिए हम इस सम को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हेड ऑफिस सेंड्स गुड्स टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस बाय एडिंग 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, 20% क्या है, प्रॉफिट है, ऑन कॉस्ट प्राइस ऐड करके इनवॉइस प्राइस में भेजा है। इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस ब्रांच अकाउंट यहाँ पर दिया गया है ब्रांच अकाउंट। तो देखिए ब्रांच अकाउंट है और यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी गई है और उसके बाद हमें बताया गया है प्रिपेयर करना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है। ओके, तो ट्रेडिंग एंड तो देखिए उसके लिए पेटी कैश अकाउंट और ब्रांच डेटर्स अकाउंट भी बनाना पड़ेगा और ये ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट और ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ठीक है, तो मैंने ऐसे फॉर्मेट इसका बना दिया है। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड का। तो देखिए उसमें यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस दे दी गई है। ओके, स्टॉक की कितनी है, ओपनिंग बैलेंस 1,20,000 है। बट ये क्या है, इनवॉइस प्राइस वाला है, तो उसका जो डिफरेंस रहेगा वो क्रेडिट साइड होगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट डिफरेंस यहाँ पर कितना है, 20,000 का। तो अब हमें जो ट्रेडिंग अकाउंट में हम ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं ना, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में, तो वो हम कॉस्ट प्राइस में रखेंगे। यानी कि देखिए ये 1,20,000 है, उसमें से हमें ये डिफरेंस 20,000 माइनस करने के बाद वाला रखना है, यानी 1,00,000। ठीक है, तो वो हम रखते हैं यहाँ पर ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट में टू ओपनिंग बैलेंस। क्या था वो, 1,20,000, उसमें से 20,000 माइनस करने के बाद वाली अमाउंट हम रखेंगे 1,00,000। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे यहाँ पे पेटी कैश कितना है, 2,000 है, तो उसकी तो हम एंट्री कर ही सकते हैं, ओपनिंग 2,000। अब उसके बाद क्या है, डेटर्स है कितना, 1,30,000, तो वो भी हम लिख देते हैं ओपनिंग बैलेंस डेटर्स अकाउंट में टू ओपनिंग बैलेंस 1,30,000। आपने इसके सम्स इनवॉइस प्राइस वाले सॉल्व किए होंगे तो आपको ये आसानी से आ जाएगा, पता होगा कि कौन सी अमाउंट कहाँ पर आएगी। अब यहाँ पर क्या है, कंप्यूटर है, कितने का है, 50,000 है, तो इसकी तो हम एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब भी हम इनवॉइस प्राइस वाला सम कर रहे थे तब भी जो भी फर्नीचर था यानी कोई भी असेट था तो उसकी एंट्री हम नहीं करते थे, तो इसीलिए ये कंप्यूटर की एंट्री नहीं आएगी। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, वो कितना है, 10,80,000 है। अब देखिए उसका जो डिफरेंस है वो गुड्स सेंड टू ब्रांच डिफरेंस भी दे दिया गया है, कितना है, 1,80,000। तो हम 10,80,000 में से 1,80,000 माइनस करने के बाद वाले अमाउंट हम रखेंगे कहाँ पर, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो यहाँ पे लिख देते हैं टू गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, फ्रॉम हेड ऑफिस कितनी आएगी, 90 लाख आएगी। ठीक है, 10,80,000 में से 1,80,000 माइनस करने के बाद वाली अमाउंट हम यहाँ पर लिखेंगे 90 लाख। ओके, अब आगे वेजेस एंड सैलरीज दिए गए हैं 60,000, तो वो कहाँ पर आएगा, वेजेस एंड सैलरीज की एंट्री आएगी ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि वेजेस पहले लिखा है ना, तो हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे टू वेजेस एंड सैलरी, तो 60,000 ट्रेडिंग अकाउंट में। अब उसके बाद क्या है, रेंट टैक्सेस एंड एडवर्टाइजमेंट। अच्छा, रेंट एंड टैक्सेस कितना है, 30,000 एंड एडवर्टाइजमेंट कितना है, 10,000। तो ये इन दोनों की जो एंट्री है वो कहाँ पर आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो यहाँ पर लिख देती हूँ
रेंट एंड टैक्सेस 30,000। यहाँ पर होगा एडवर्टाइजमेंट 10,000। ओके, अब उसके बाद क्या है, गुड्स सेंड टू ब्रांच रिटर्न्स, मतलब गुड्स रिटर्न किया है उसका डिफरेंस यहाँ पर दे दिया गया है 2,000। तो मीन्स यहाँ पर है ना ये वाला गुड्स सेंड टू ब्रांच रिटर्न, तो ये क्या है 12,000। तो 12,000 में से हम 2,000 जो डिफरेंस का है वो हम माइनस करेंगे और फिर लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में माइनस गुड्स रिटर्न। कितना आएगा, 12,000 में से 2,000 माइनस करेंगे तो आएगा 10,000। तो अमाउंट अब बाहर लिख देते हैं, कितना, 8,90,000। ओके, अब आगे यहाँ पर कैश अकाउंट लिखा है, पेटी कैश सेंड टू ब्रांच कितना, 3,000 भेजा है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे पेटी कैश अकाउंट में पेटी कैश रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस कितना, 3,000 है। अब उसके बाद स्टॉक रिजर्व अकाउंट यहाँ पर डिफरेंस दिया गया है, मीन्स ये क्या है, क्लोजिंग स्टॉक का यहाँ पर डिफरेंस दे दिया गया है कितना, 40,000 है। तो देखिए ये रहा स्टॉक, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है 2,40,000, उसमें से हम 40,000 माइनस करेंगे, यानी 2 लाख जो है वो क्लोजिंग स्टॉक होगा। तो उसकी एंट्री हम कर लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में बाय क्लोजिंग बैलेंस, कितना होगा, 2 लाख। 2,40,000 में से 40,000 माइनस करने के बाद वाली अमाउंट। ओके, तो अब ये नेट प्रॉफिट वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आना चाहिए इसके जैसा सेम। तो वो अब आगे देखेंगे, तो देखिए ये भी हो गया, ये भी हो गया, कुछ रिटर्न वाला भी हो गया। अब कैश एंड बैंक वाला कर लेते हैं। तो कैश सेल्स को कितना दे दिया गया है, 7,08,000। सबसे पहले कैश सेल्स ये एंट्री कर लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में बाय सेल्स, उसमें कैश, तो कैश सेल्स कितना है, 7,08,000। अब उसमें क्रेडिट सेल्स भी तो होगा, ठीक है, तो वो तो लगता है डेटर्स अकाउंट से ही मिलेगा। अब यहाँ पर क्या, कलेक्शंस फ्रॉम डेटर्स, तो यहाँ पर कलेक्शंस है डेटर्स से मिली है, तो 4,80,000, तो उसकी एंट्री आएगी डेटर्स अकाउंट में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, कितने, 4,80,000। अब बैड डेब रिकवर्ड कितना है, 5,000 बैड डेब रिकवर्ड है, तो उसकी एंट्री आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाय बैड डेब्ट रिकवर्ड। तो ये क्या है, हमारी इनकम है ना, इसीलिए बैड डेब्ट रिकवर्ड क्रेडिट साइड आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के 5,000। अब आगे यहाँ पर स्टॉक का तो हो गया, पेटी कैश का कितना है, 1,000 है क्लोजिंग, और डेटर्स की कितनी है क्लोजिंग, 2 लाख है, तो वो भी मैं लिख देती हूँ यहाँ पर 1,000, और बाय क्लोजिंग बैलेंस डेटर्स की हम लिख देते हैं 2 लाख। और यहाँ पर देखिए कंप्यूटर डेप्रिसिएशन के बाद वाला लिखा हुआ है, तो देखिए यहाँ पर कंप्यूटर कितने का था, ओपनिंग 50,000, और ये डेप्रिसिएशन कितना है, सॉरी इसका क्लोजिंग कितना दिया है 47,500। तो 50,000 ओपनिंग था, उसमें से क्लोजिंग हम माइनस करेंगे, तो 2,500 जो है वो क्या होगा, डेप्रिसिएशन होगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन बाद वाली अमाउंट हम क्लोजिंग में रखते हैं इसीलिए। तो 2,500 डेप्रिसिएशन है, तो वो हम लिखेंगे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर ना 2,500। देखिए ऑलमोस्ट हमने सारी एंट्रीज कर ली है। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आते हैं, तो इसकी दो दो एंट्री होगी। तो ब्रांच डेटर्स हैव रिटर्न गुड्स वर्थ ₹10,000, तो डेटर्स ने 10,000 के गुड्स रिटर्न कर दिए हैं, तो इसकी दो एंट्री आएगी। वो एक तो डेटर्स अकाउंट में हम लिखेंगे बाय गुड्स रिटर्न 10,000, और एक होगा ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में हम लिखेंगे, यहाँ पर क्रेडिट सेल्स आएगा, टोटल आएगा, और उसके बाद माइनस करेंगे गुड्स रिटर्न
का 10,000 का गुड्स रिटर्न होगा, तो बाद वाली अमाउंट बाहर आएगी। ओके, अब आगे यहाँ पर क्या दिया गया है, ऑफ द ब्रांच डेटर्स 5,000 वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट। 5,000 क्या है, बैड डेब्ट है। और यहाँ पर आगे भी लिखा हुआ है डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स अमाउंटेड 3,000। तो बैड डेब्ट कितना है 5,000 और डिस्काउंट अलाउ कितना है 3,000। तो इन दोनों की भी हम एंट्री कर लेते हैं। डेटर्स अकाउंट में हम लिखेंगे बाय बैड डेब्ट 5,000, यहाँ पर आएगा बाय डिस्काउंट अलाउ वो होगा 30,000, सॉरी 3,000। तो अब इन दोनों की एंट्री, दूसरी एंट्री आएगी यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, टू बैड डेब्ट 5,000 और 3,000 था डिस्काउंट अलाउ। डिस्काउंट अलाउ कितना है 3,000। ओके, तो ये भी हो गया। अब आगे क्या लिखा है, 10,000 वर चार्ज्ड टू ब्रांच डेटर्स फॉर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के कितने हैं 10,000 है। तो डेटर्स अकाउंट में कहां पर होगा, डेबिट साइड में हम लिखेंगे इंटरेस्ट 10,000। और इसकी सेकेंड एंट्री आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाय इंटरेस्ट 10,000। ओके, तो देखिए अब सारी एंट्रीज जो है वो कंप्लीट हो गई है। ओके, और एग्जाम में भी बस इतना ही आएगा, इतनी एंट्रीज होती है और इसके अंदर भी यही सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये इजी सम है। अब हम अकाउंट्स क्लोज कर देते हैं। तो पेटी कैश अकाउंट सबसे पहले क्लोज करेंगे। तो डेबिट साइड का होगा 5,000, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5,000। 1,000 माइनस करेंगे तो 4,000 पेटी एक्सपेंस मिलेगा, तो वो होगा कहाँ पर हम लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पेटी कैश एक्सपेंस 4,000। अब उसके बाद डेटर्स अकाउंट क्लोज करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्रेडिट साइड का 6,98,000 होगा, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 6,98,000। उसमें से माइनस करेंगे डेबिट साइड के अमाउंट, तो मिलेगा 5,58,000। वो होगा क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स हमें मिला 5,58,000। तो उसकी सेकंड एंट्री कहाँ पर आएगी, यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट में हम लिखेंगे 5,58,000। कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स प्लस करेंगे तो 12,66,000। उसमें से 10,000 रिटर्न माइनस करेंगे तो 12,56,000। ओके, तो चलिए अब इसको क्लोज कर देते हैं ट्रेडिंग अकाउंट को। तो क्रेडिट साइड का टोटल होगा 14,56,000। 14,56,000। उसमें से डेबिट साइड की सारी अमाउंट माइनस करने के बाद 4,06,000 जो है वो हमें मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। एंड ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा 4,06,000। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करते हैं। तो यहाँ पर होगा 4,21,000 क्रेडिट साइड का टोटल, 4,21,000 डेबिट साइड लिखेंगे हम, और डेबिट साइड की सारी अमाउंट हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 3,66,500। तो 3,66,500 क्या मिला, नेट प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ, ये नेट प्रॉफिट। तो देखिए ये भी है नेट प्रॉफिट। तो ये नेट प्रॉफिट कितना मिला 3,66,500। और यहाँ पर क्वेश्चन में जो ब्रांच अकाउंट है उसमें प्रॉफिट कितना था, नेट प्रॉफिट कितना मिला था, वो मिला था 3,66,500। यानी कि हमारा जो सम है वो राइट है। ब्रांच अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो भी प्रॉफिट होगा वो मैच होना चाहिए। ओके, तो ये सम इजी था, एकदम ही इजी था। ऐसे सम आए तो समझो आपके मार्क्स पक्के हैं। ठीक है, तो और इसके जो प्लेलिस्ट है ब्रांच अकाउंट की, और जॉइंट वेंचर भी मैंने कंप्लीट करवाया है, फिर कंसाइनमेंट अकाउंट्स के भी मैंने बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं। तो इन सभी की प्लेलिस्ट जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी है, आप उसे जरूर से चेक करिएगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।